नमस्कार साथियों, इजी मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड। दोस्तों, रीजनिंग जो कि ब्लड रिलेशनशिप से है। रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक होते हैं, आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में 5 या 6 शायद 6 क्वेश्चन है, वो है ब्लड रिलेशन से, कि वो उसका क्या लगता है, उसका भाई का पुत्र, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रीजनिंग जो कि काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, और ये टॉपिक भी काफ़ी कमाल का होता है। इसमें क्या रुचि बढ़ती है क्वेश्चन को करने के लिए, कि हाँ यार ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग सब में होता है ये टॉपिक है रीजनिंग का। और ये आपके जो दिमाग को है इसको भी प्रभावित करता है, यार कि आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप कितना सोच सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है दोस्तों। तो रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में, और देखते हैं इसका आंसर आप दे पाते हैं या फिर हम दे पाते हैं, क्योंकि मैं भी इसको एक बार मैंने इसको पहले सॉल्व किया था और सबके आंसर मुझे सही सही लगे और सही सही मैंने निकाल दिए थे। लेकिन फिर से देखते हैं क्या ये एकदम सही होता है या फिर क्या रहता। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, और किस तरीके से करना वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बताता रहूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, बस आपको ये ध्यान रखना। तो अब देखते हैं कौन किससे ज़्यादा तेज दौड़ता है, वो आपको ऐसे लिख देना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, क्या करना है आपको, यहाँ पर ये ले ले। तो यहाँ पर लिखा अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, इसका मतलब अरुण है, ये इलियास से तेज दौड़ेगा। उसके बाद कौन दौड़ेगा, इलियास, ये हो गया इलियास। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, अरुण इससे इलियास से तेज दौड़ता पर दिनेश जितना तेज नहीं। इसका मतलब दिनेश अरुण से भी तेज दौड़ता है दोस्तों। इसका मतलब दिनेश आ जाएगा सबसे ऊपर, ये दिनेश हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। यानी विक्रम जो है वो दिनेश से भी तेज दौड़ता है। क्या बात है विक्रम जी, विक्रम यहाँ होगा, विक्रम। अब देख लेते हैं सबसे तेज, अब हमें पता चल गया विक्रम। अब कहीं विक्रम से तेज कोई बात हो रही है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो दोस्तों अब विक्रम सबसे तेज दौड़ेगा। अब आपको मैं समझाता हूँ। इलियास से तेज अरुण दौड़ता है किंतु दिनेश जितना नहीं। इसका मतलब अरुण से दिनेश तेज दौड़ता है। यहाँ पर लिखा है दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। इसका मतलब दिनेश से भी तेज विक्रम जो दौड़ता है। अब सीधा क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया है कि तेज कौन दौड़ता है, इसका मतलब विक्रम तेज दौड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सबसे तेज दौड़ता है। थोड़ी ये जो रीजनिंग होती है इसमें आपको थोड़ा क्या दिमाग का यूज करना पड़ता है। इसमें ऐसे कोई बड़ा है नहीं कि यार ये याद नहीं मुझे, ऐसे याद वाली तो इसमें बात है ही नहीं। जीके तो है नहीं यार, हिंदी व्याकरण है नहीं कि याद नहीं हो रही है। बस ये रीजनिंग और जो सेक्शन अभिरुचि, ये थोड़ा आपको दिमाग का प्रभावित करते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग आपको ज़्यादा यूज करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा। अभी जो इशारा की तरफ कहते हैं या फिर कि वो मेरी, ऐसे इशारा करते हैं, या कोई व्यक्ति इसको पूछ रहा है कि वो आपकी क्या लगती हैं, इस तरीके के ये क्वेश्चन है। सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। सरला का सुमन से क्या रिश्ता है। देखते हैं दोस्तों, इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, यानी सरला, इसको आप खुद मान लेते हैं कि सरला मैं हूँ, ठीक है। आप लड़के हो तो भी मान लो कि मैं एक बार लड़की हूँ जिसका नाम है सरला। तो आप खुद को मानेंगे और खुद को मानकर एक लड़की के बारे में कहेंगे कि इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन, मैं हुई, यानी मैं ही हूँ ना एक इकलौती पुत्री। इसने पूछा है कि इसकी माँ की मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो दोस्तों सरला का सुमन से क्या रिश्ता है, तो अब आपको पता चल चुका है कि क्या रिश्ता है इसका। दादी हो नहीं सकता, बहन तो होगा नहीं, कैसे नहीं होगा। देखिए इसको देखते रहिए। सबसे पहले सरला, ये मानकर चले हम में, ठीक है। ये असली का इसका, ये सरला है। इसकी माँ, सरला की माँ ये हो गई। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ मेरी माँ, ये आपकी माँ है, आपकी माँ की इकलौती पुत्री आप खुद हो गई।
तो फिर ये आपकी बेटी हुई ना, इसका मतलब इसका जो रिश्ता सरला का सुमन से क्या रिश्ता है, तो ये माँ का रिश्ता है। ये इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी का पति है। राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं? ऑप्शन आपको बाद में देख लेना, क्योंकि ऑप्शन तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे अपना उत्तर आ जाएगा। तो राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, यानी सोहन आप है, आपने राहुल की तरफ कहा, वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, यानी आपकी बेटी का पति है। इसका मतलब आपका बेटी का पति यानी आपका दामाद हो गया। राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा तो हुआ नहीं, भाई है नहीं, साला है नहीं, दामाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको इसको समझना होगा, ठीक है। इशारे की तरफ जो करता हूँ उसको आप खुद मान के चले गए तो क्वेश्चन एकदम सरल हो जाता, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं अगला। सुरेश ने सुशांत से कहा, ठीक है, सुरेश ने सुशांत से कहा, यानी सुरेश आप खुद है, आपने सुशांत से कहा, तुम मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना के भाई, यानी नाना के भाई नाना ही होते हैं, हालांकि नाना के भाई के एकमात्र पुत्र हो, यानी मामा कह सकते हैं या अंकल, दो होते हैं इसमें। रीजनिंग के अगर हम ब्लड रिलेशन में देखें तो आम भाषा में हम मामा ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन अंकल भी होता है। तो अब देखते हैं सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो अंकल या मामा दो है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। अंकल है, कजिन है, ब्रदर इन लॉ है, भाई है। तो बस अंकल मामा थे तो यहाँ अंकल हो जाएंगे एक, जो ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा ऐसे करेंगे। अभी और अभी के पिताजी की एकमात्र बहू के भाई के बीच क्या संबंध है? क्या प्रश्न पूछा दोस्तों, थोड़ा इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी और अभी के पिताजी यानी अभी आप खुद हैं, अभी के पिताजी यानी आपके पिताजी यानी पिताजी के पिताजी आपके दादाजी की एकमात्र बहू, आपके दादाजी की एकमात्र बहू यानी आपकी माँ, बहू के भाई यानी आपके मामा, यानी आपके माँ के भाई यानी आपके मामा। तो बहू के भाई के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों मामा भांजा का संबंध हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मामा भांजा या भांजा मामा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा, ओके। अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी है जो एक तस्वीर की ओर देख रहा है और उसके बारे में क्या कह रहा है देखिए। कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, पर उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो बताइए कि वे आदमी किसकी तस्वीर की ओर देख रहा है? यानी आप किसी से पूछ रहे हैं तो एक तस्वीर की ओर देखते हुए उसके बारे में ये बातें बताता है। तो आप देखिए क्या बताता है। एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, पर उस आदमी का पिता, यानी फोटो में जो आदमी है उसका पिता मेरे दादे का इकलौता बेटा, यानी मेरे दादे का इकलौता बेटा, इसका मतलब मेरा पिता है। तो बताइए कि वे आदमी किसकी तस्वीर को देख रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, इसको एक बार फिर से देखते हैं। काफ़ी बच्चे क्या इसको राइट करेंगे, अपने पिता की ओर वो देख रहे हैं, यानी अपने पिता की तस्वीर की ओर देख रहे हैं। लेकिन इसको ढंग से आप पढ़ेंगे, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन है नहीं, पर उस आदमी का पिता यानी जो फोटो में बैठा उसका पिता मेरे दादे का इकलौता बेटा है। ये दोस्तों देखिए, उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, यानी उस आदमी के पिता के दादा, सॉरी उसके पिताजी हो गए। थोड़ा आप ध्यान से वापस देखते हैं इसको एक बार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, पर उस आदमी का पिता यानी फोटो में जो है उसका पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। दोस्तों अब देखिए, फोटो में जो इसका पिता, वो उसके फोटो में जो है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके पिता का है, उसके पिता इस आदमी जो अभी बैठा उसके दादी का इकलौता पुत्र, यानी वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं। और पिता किसका? यानी उस फोटो का पिता, फोटो में जो आदमी उसका पिता, यानी अपने पिता के बारे में बात कर रहा है। तो फोटो में कौन हुआ? आप खुद हो गए,
आप खुद तभी अपने पिता, अब आप सोच के देखिए, अपनी तस्वीर को यहाँ पर रख के आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए, अभी आपको पता भी चल जाएगा कि आप अपनी तस्वीर की ओर देखते हुए कहते हैं कि उस आदमी का पिता, यानी अपने पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। सही बात है। तो बस इतना ही था। तो अपनी और जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना क्वेश्चन था। ये थोड़ा रीजनिंग है, मैंने अभी शुरू किया, पहला ही भाग है मेरा रीजनिंग का। तो आगे और मैं भी थोड़ा बेहतर करता जाऊंगा इसको, और क्वेश्चन मैं भी सरल करूंगा। दिन में शाम के समय वीडियो बनाता हूँ, दिन में क्वेश्चन को सरल करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको भी अच्छा। बस इस वीडियो में इतना ही।